अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 13 जिसका नाम है इम्यूनिटी के लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू। What do you understand by autoimmune disorders? Explain the role of T cells and B cells in transplant rejection. Autoimmune disorder. It is abnormal condition of the immune system in which immune system fails to recognize one or more own tissues cells as self. As a result, it initiates immune response against its own cells is called autoimmune disorder. लेकिन इस तरह की कंडीशन होती है जिसके अंदर इम्यून सेल्स जो है अपने ही सेल्स को, अपनी ही बॉडी के सेल्स को पहचानने की काबिलियत खो देता है। ओके, और फिर इसके ही नतीजे में क्या होता है कि वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसके अगेंस्ट, अपनी ही सेल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ओके, misdirected self antibodies are produced which cause it and destroy on tissue। देखिए, मिसडायरेक्टेड जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो कि कोज करती हैं और अपने ही सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय भी कर देती हैं। रोल ऑफ टी सेल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इन दिस केस ऑफ ट्रांसप्लांट ऑफ सॉलिड ऑर्गेन्स, सॉलिड ऑर्गेन जैसे कि किडनी, ओके, फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी और एरोग्राफ्ट, ये और को कट कर दें। ओके, देखें, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के अंदर जो कि ऑर्गेन होते हैं ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उनको कहते हैं एलोग्राफ्ट। ओके, द मेजर थ्रेड और द टी सेल्स ऑफ रिसिपिएंट। देखें, मेजर थ्रेड होता है ना, यानी कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर वो होता है टी सेल्स का। ओके, initially the dendritic cells of the donor tissue migrate into the recipient lymphoid tissue where they are recognized by the recipient helper T cells through APSC। देखें, डोनर के जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं ना वो माइग्रेट करते हैं रिसिपिएंट के लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर, जहाँ ये रिकोगनाइज किए जाते हैं रिसिपिएंट के TH सेल्स से, यानी कि हेल्पर टी सेल्स से। कि हेल्पर टी सेल्स देखें इनको रिकोगनाइज करते हैं किससे? APSC से। APSC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को कहते हैं। ओके, वंस एक्टिवेट, सॉरी यहाँ पे एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है मगर यहाँ पे जो एक्टिवेट आएगा आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, वंस एक्टिवेट हेल्पर टी सेल्स प्रोलिफरेट एंड एक्टिवेट NK सेल्स नेचर किलर सेल्स एंड TC सेल्स, TC साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अटैक टू ग्राफ्टेड टिश्यूज़। देखें, ग्राफ्टेड टिश्यू वो टिश्यू जो कि ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, यानी कि एक बंदे की बॉडी से निकाल के दूसरे की लगाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्राफ्टेड टिश्यू या पे ऑर्गेन, और इनको ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेन और टिश्यूज़ भी कहा जाता है। हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और फिर उसके बाद प्रोलिफरेट होते हैं और फिर एक्टिवेट करते हैं NK सेल्स को और फिर TC सेल्स को अटैक करने के लिए ग्राफ्टेड टिश्यूज़ पर। ओके, role of B cell in transplant rejection. The activated TH cell signals the B cell to transform into a specific antibody secreting plasma cell। देखें, जो यहाँ पे सेल्स TH सेल्स जो हैं एक्टिवेट हुए थे वो जो है B सेल्स को सिग्नल देते हैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए, यानी कि तब्दील हो जाने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स के अंदर। ओके, द एंटीबॉडीज थस प्रोड्यूस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रॉइंग द ग्राफ्टेड टिश्यू। देखें, हेल्पर टी सेल्स यानी कि HT सेल्स जो हैं वो एक सिग्नल देते हैं B सेल्स को। ओके, B सेल्स फिर जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स के अंदर, और फिर इसी तरह से फिर वो जो है B सेल्स एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करते हैं। ओके, फिर वो एंटीबॉडीज़ जो हैं अपना रोल प्ले करती हैं ग्राफ्टेड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने में। Explain the underlying mechanism of the fever state and explain its protective role as well as harmful effects. Fever. When the body temperature rises above normal, it is called fever। देखिए, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, नॉर्मल से ऊपर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं फीवर। The fever is induced by the substance or chemicals is called pyrogen। देखें, जो सब्सटेंस या फिर केमिकल फीवर करते हैं, यानी जिनकी वजह से फीवर हो जाता है, उनको कहते हैं पायरोजन।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैथोजन। पैथोजन की दो तरह की टाइप। एक्सोजीनस पैथोजन, सोर्स ऑफ ओरिजिन इज फॉरेन, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबियल। देखिए एक्सोजीनस पैथोजन, एक्सो की आपको मीनिंग पता होगी कि आउट होती है, यानी कि इस तरह के पैथोजन होंगे जो कि बाहर से आएंगे, हमारी बॉडी के नहीं होंगे। देखें इनकी ओरिजिन जो है यानी कि सोर्स ऑफ ओरिजिन जो फॉरेन होती है, यानी कि माइक्रोबियल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि पैथोजन है बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर आया, आके उसने पैथोजन रिलीज़ करा, उस पैथोजन को कहेंगे एक्सोजीनस पैथोजन। ओके, सिंपली कहें तो वो पैथोजन जो कि बाहर से आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको कहते हैं एक्सोजीनस पैथोजन। एंडोजीनस पैथोजन, एंडो की मीनिंग आपको पता होगा कि इन होती है सोर्स ऑफ ओरिजिन itself, फॉर एग्जांपल WBC फेगोसाइटिक। देखें ये जो है हमारी बॉडी के खुद के सेल्स जो हैं रिलीज़ करते हैं। कौन से सेल्स करते हैं? WBC, मगर सारे WBC नहीं, वो WBC जो कि फेगोसाइटिक हों, यानी कि जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं वो WBC जो हैं रिलीज़ करते हैं। ये हमारी बॉडी के खुद के सेल्स रिलीज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं एंडोजीनस पैथोजन। ओके, सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है सेल्फ होती है, यानी कि खुद ही हमारी बॉडी में से ही जो है रिलीज़ हो रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहे। प्रोटेक्टिव रोल ऑफ फीवर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ WBCs एंड एंटीबॉडीज़ इंक्रीज। देखिए मल्टीप्लिकेशन WBCs और एंटीबॉडीज़ की इंक्रीज़ हो जाती है, और पैथोजेंस जो है इनहिबिशन भी होते हैं, और सम पैथोजेंस यानी कि कुछ पैथोजन जो है हाई फीवर जो है रेजिस्ट नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। बिकॉज ऑफ फीवर मैनी फंगी एंड बैक्टीरिया कांट ग्रो एंड मल्टीप्लाई प्रॉपरली सो डेट और इम्यून सेल्स कैन हैंडल देम इजीली कॉजिंग देयर डेथ। देखें फीवर की वजह से देखें बैक्टीरिया फंगी जो है ग्रोथ नहीं कर सकते और जो है मल्टीप्लाई सही से नहीं कर सकते, और हमारे इम्यून सेल्स जो हैं उनको हैंडल कर लेते हैं इजीली, उनको डेट करके। हार्मफुल रोल ऑफ फीवर, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। देखें अमाउंट हीट की अमाउंट की शक्ल में जो है एनर्जी लॉस्ट होती है। It causes dehydration and body ache and seizures. It can denature organs or cells. It can cause dead cells. देखें ये जो है फीवर्स के हार्मफुल रोल में से एक ये भी है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है और बॉडी एक सीजर्स वगैरह भी होते हैं, और हमारी जो बॉडी के खुद के सेल्स होते हैं ना वो डीनेचर होने लगते हैं, यानी कि नॉर्मल से एबनॉर्मल। ओके, और हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं फीवर बहुत हाई हो जाता है तो सेल्स जो हैं डेड भी हो जाते हैं। State and explain how a bacterium is identified as non-self by our immune system. The immune system recognizes foreign organisms as non-self by identification of antigens. देखिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को रिकोगनाइज करता है नॉन सेल्फ या फिर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से एंटीजन की। ओके, इट इज़ नेसेसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन एज नॉन सेल्फ, और ये जो है एंटीजन की आइडेंटिफिकेशन जो है ज़रूरी होती है बैक्टीरिया को या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स को सेल्फ और नॉन सेल्फ पहचानने के लिए। ओके, द एंटीजेंस कुड बी एनी फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स स्पेशली प्रोटीन्स विच कैन एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स। देखें एंटीजन जो है कोई भी फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, और इसको मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं और मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ओके, कहीं पे लिखा होता है मैक्रोमोलिक्यूल, कहीं लिखा होता है मॉलिक्यूल। एंटीजन के लिए वर्ड यूज़ होते हैं ये दोनों। ओके, स्पेशली प्रोटीन भी हो सकता है जो कि हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट कर सकता है। एलिसिट की मीनिंग होती है ट्रिगर समवन टू रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जो है ये ट्रिगर करता है रिस्पॉन्स के लिए। In response to the particular antigens, B lymphocytes produce a small soluble and specific protein called antibody. कोई बैक्टीरिया है या फिर एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर जो है इंटर हो जाता है, सही है। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको रिस्पॉन्स करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है, और फिर बी लिम्फोसाइट जो हैं स्मॉल सोल्यूबल स्पेसिफिक प्रोटीन को जो है रिलीज़ करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़, और which combines with the specific antigens and helps to destroy the antigen displaying pathogenic organisms. देखें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक एंटीजेंस के साथ कंबाइन हो जाती हैं और फिर वो
एंटीजन डिस्प्लेइंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। द इम्यून सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट कैन प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज़। देखें, वर्टिब्रेट्स का इम्यून सिस्टम जो होता है वो बिलियंस डिफरेंट एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, नॉट ओनली द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज इन दिस वे द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बट इट ऑल्सो मेमोराइज एंड देखें, इस तरीके में ना पैथोजेंस जो होते हैं ना, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, वो तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं, मगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स भी जो है डिस्ट्रॉय होता है थोड़ा बहुत। ओके, और ये जो हैं एंटीबॉडीज़ जो हैं मेमोराइज़ कर लेती हैं, यानी कि याददाश्त जो है जमा करके रख लेती हैं। अगर हमें फ्यूचर में कभी वही इन्फेक्शन होता है, वही बैक्टीरिया, वही पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा, तो ये पहचान लेती है, तो वही है जो हम जिससे हमने पहले लड़ चुके हैं। तो ये क्या करती हैं कि एंटीबॉडीज़ जो हैं उस पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है रिलीज़ करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये वाली 2 लाइंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी उस पेज पर ही। इस पेज पर आने से पहले, अ बैक्टीरियम इज़ आइडेंटिफाइड एज नॉन सेल्फ बाय और इम्यून सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एंटीजेंस। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना एंटीजेंस की मदद से बैक्टीरियम को आइडेंटिफाई करता है एज नॉन सेल्फ। जब देखें, बैक्टीरियम जो है सिंगुलर वर्ड है, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे तो उनको कहेंगे बैक्टीरिया, अगर एक होगा तो उसको कहेंगे बैक्टीरियम। ओके, what is cytotoxicity? Compare and contrast the mechanism of NK cells and TC cells. Cytotoxicity, the process in which the infected abnormal body cells are destroyed with the help of toxins, is called cytotoxicity. देखें, इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, किसके ज़रिए? टॉक्सिन्स के ज़रिए। इसको कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। ओके, साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर 2 तरह के मैकेनिज़म्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है नेचर किलर सेल्स का मैकेनिज़्म और एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का मैकेनिज़्म। ओके, यहाँ मैंने स्पेस छोड़ी तो थी मगर यहाँ मैं लिख नहीं सका। अगर आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं है। अच्छा, वैसे मैंने इनको पॉइंट्स में लिखा है ना, अगर आप चाहें तो इनका पैराग्राफ बना लीजिएगा। नेचर किलर सेल्स को NK सेल्स भी कहते हैं। A type of lymphocyte that kill virally infected cells and cancerous cells. Cancerous cells वो cells जो कि कैंसर कोज करते हैं। देखें, इस तरह की lymphocyte की टाइप जो कि virally infected cells को किल करे, इनको कहते हैं नेचर किलर सेल्स। ओके, दे हैव a special type of receptor that can detect abnormal और modified MHC class 1 major histocompatibility complex। देखें, इनके पास स्पेशल जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं एबनॉर्मल और मॉडिफाइड MHC की फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स दे रिलीज पोरिफोरिन, मेक स्पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स एंड ग्रेनजाइम कोज डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट सेल। देखें, जब NK सेल्स जो होते हैं एबनॉर्मल सेल्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं, फिर ये जो है पेरिफेरल रिलीज़ करते हैं। पेरिफेरल का काम क्या होता है? पेरिफेरल जो है पोर्स बनाती है टारगेट सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, और फिर ये जो है ग्रेनजाइम को रिलीज़ करते हैं। ग्रेनजाइम जो है उसकी डिस्ट्रक्शंस कोज कर देता है टारगेट सेल की। इसी तरह से टारगेट सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को TC सेल्स भी कहते हैं। आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट दैट किल वायरली इन्फेक्टेड एंड ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स वो सेल्स जो ट्यूमर कोज करें। इस तरह की लिम्फोसाइट की टाइप जो कि वायरली इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स को किल करे, इनको कहते हैं TC सेल्स, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। दे डिटेक्ट देयर टारगेट सेल्स विद द हेल्प ऑफ देयर रिसेप्टर्स। ये जो हैं अपने टारगेट सेल्स को डिटेक्ट करते हैं उनके रिसेप्टर की मदद से। दे टारगेट दो सेल्स विच डिस्प्ले एंटीजेनिक फ्रेगमेंट ऑन देयर सरफेस अलॉन्ग विथ MHC1। ये जो हैं उन सेल्स को टारगेट करते हैं जो कि डिस्प्ले हुए होते हैं एंटीजेनिक फ्रेगमेंट उनकी सरफेस के ऊपर। ये उन सेल्स को टारगेट करते हैं जिनकी MHC क्लास 1 पर एंटीजेनिक फ्रेगमेंट डिस्प्ले हुए होते हैं। After detection of target cells, they release various components, for example, tumors necrosis, factor alpha, interferon gamma, and to stimulate other immune cells
In addition to this, they also release perforin and granzyme to cause destructions of the target cells. नहीं, टारगेट सेल को डिटेक्ट करने के बाद ये बहुत से वेरियस कंपोनेंट्स जो हैं उनको रिलीज़ करते हैं, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस, फैक्टर अल्फ़ा, इंटरफेरॉन गामा। किस लिए? बाकी सारे इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, ओके। और ये परफोरिन और ग्रेन्जाइम जो हैं ये भी रिलीज़ करते हैं टारगेट सेल की डिस्ट्रक्शन के लिए। लेट्स मेक मोर इजी फॉर यू। देखिए, MHC क्लास 1 जो है न्यूक्लिएटेड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और MHC क्लास 2 जो है एंटीजेनिक डिस्प्लेइंग सेल्स की सरफेस पर होते हैं, ओके। ये देखें, अब ये है हमारे पास एक नॉर्मल सेल है और ये MHC1 है, ओके। अब इसके अंदर कोई चेंज आ जाए, देखिए सेल नॉर्मल सेल की शेप इस तरह की है, सही है ना। अब इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, इसके अंदर चेंज आ जाए, इसको डिटेक्ट करते हैं और डिस्ट्रक्शन कोज करते हैं NK सेल्स, ओके। इस तरह की ये मॉडिफिकेशन आ गई, चेंज हो गया, ओके। नॉर्मल ये है, ये मॉडिफाइड सेल है। अभी देखें, ये नॉर्मल सेल है और इसका MHC क्लास 1 ही है, ओके। इसके अंदर कोई भी एंटीजेनिक फ्रेगमेंट डिस्प्ले हो जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे एंटीजेनिक फ्रेगमेंट है ना, ये शो हो रहा है आपको, ये डिस्प्ले हुआ यहाँ पे। इसको डिटेक्ट करते हैं TC सेल्स और इसकी इस तरह की सेल्स की डिस्ट्रक्शन कोज कर देते हैं TC सेल्स। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिएगा। वीडियो अच्छी लगे